नमस्कार, मैं अलका मिश्रा ख्वाहिश फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आज की इस खूबसूरत शाम के मेहमानों से आपका तारुफ करवाना चाहती हूँ। आज कहते हैं कि पहले मैं एक शेर से बात शुरू करना चाहती हूँ कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, लोग मिलते ही गए और कारवां बनता गया। तो आज ख्वाहिश फाउंडेशन का कारवां एक बहुत खूबसूरत मोड़ पर आकर रुका है, जहां पर हमारे साथ दो बहुत ही अजीम शख्सियात जुड़ रही हैं मुंबई से। दोनों ही अपनी अपनी फील्ड के महारथी हैं। तो सबसे पहले हमारे बीच आ रहे हैं कुलराज बेदी साहब। नमस्ते बेदी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस खूबसूरत शाम में। तो मैं आपका बेदी साहब से तारुफ करवा देती हूँ कि बेदी साहब मल्टीपल डिसिप्लिनरी पर्सनालिटी हैं, बहुत सारी खूबियां हैं आपके अंदर, मल्टी टैलेंटेड पर्सन हैं आप। तो आप अभिनेता हैं सबसे पहले, जो कि आप स्टेज से भी जुड़े रहे हैं, कानपुर से आपका ताल्लुक रहा है, भले ही आप मुंबई में हैं, कानपुर का परचम मुंबई में फहरा रहे हैं। और आपने बतौर अभिनेता बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा 15 से ज्यादा टीवी सीरियल्स में भी आप अभिनय कर चुके हैं। साथ ही साथ आपकी खूबी है कि आप बहुत ही अच्छी एंकरिंग करते हैं और मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं। तो बतौर मिमिक्री आर्टिस्ट और एंकर के आप बहुत सारे स्टेज शोज कर चुके हैं, जो कि ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के। नमस्कार, मैं अलका मिश्रा ख्वाहिश फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आज की इस खूबसूरत शाम के मेहमानों से आपका तारुफ करवाना चाहती हूँ। आज कहते हैं कि पहले मैं एक शेर से बात शुरू करना चाहती हूँ कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, लोग मिलते ही गए और कारवां बनता गया। तो आज ख्वाहिश फाउंडेशन का कारवां एक बहुत खूबसूरत मोड़ पर आकर रुका है, जहां पर हमारे साथ दो बहुत ही अजीम शख्सियात जुड़ रही हैं मुंबई से। दोनों ही अपनी अपनी फील्ड के महारथी हैं। तो सबसे पहले हमारे बीच आ रहे हैं कुलराज बेदी साहब। नमस्ते बेदी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस खूबसूरत शाम में। तो मैं आपका बेदी साहब से तारुफ करवा देती हूँ कि बेदी साहब मल्टीपल डिसिप्लिनरी पर्सनालिटी हैं, बहुत सारी खूबियां हैं आपके अंदर, मल्टी टैलेंटेड पर्सन हैं आप। तो आप अभिनेता हैं सबसे पहले, जो कि आप स्टेज से भी जुड़े रहे हैं, कानपुर से आपका ताल्लुक रहा है, भले ही आप मुंबई में हैं, कानपुर का परचम मुंबई में फहरा रहे हैं। और आपने बतौर अभिनेता बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा 15 से ज्यादा टीवी सीरियल्स में भी आप अभिनय कर चुके हैं। साथ ही साथ आपकी खूबी है कि आप बहुत ही अच्छी एंकरिंग करते हैं और मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं। तो बतौर मिमिक्री आर्टिस्ट और एंकर के आप बहुत सारे स्टेज शोज कर चुके हैं, जो कि ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर के मुल्कों में भी आपने बहुत सारे शोज किए हैं, जिसमें आपने बहुत बड़े बड़े अभिनेताओं ने के साथ बहुत सारे शोज किए। और जिसमें खास जो एक बहुत ही खास प्रोग्राम माना जाता है, जॉनी लीवर नाइट, उससे भी आपका एसोसिएशन रहा है, आपने वहां पर भी परफॉर्म किया है। ये बहुत बड़े प्रेस्टीज की बात है कि हमारे कानपुर का नाम आप मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस कर रहे हैं। स्वागत है आपका बेदी साहब। और आइए अब आपका तारुफ करवाती हूँ हमारे अगले मेहमान। आप भी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जसवंत जी। नमस्कार। जसवंत साहब का नाम तो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं, शायद इनका नाम सुनते ही कई लोग जो है वो हमारे साथ इनसे इनकी आवाज उनके कानों में गूंजने लगी होगी कि इतनी खूबसूरत गजलों को उन्होंने गाया है, लोगों तक पहुंचाया है। साथ ही भजन भी बहुत ही खूबसूरत उनकी आवाज में लगते हैं। तो इतने खूबसूरत शख्सियत के मालिक जसवंत साहब का मैं चंद शब्दों में आपसे कुछ परिचय करवाना चाहूंगी कि आप एक बहुत जाने माने गजल और भजन सिंगर हैं।
आप मुंबई में रहते ज़रूर हैं, लेकिन आप झांसी को बिलॉन्ग करते हैं। आप भी हमारे यूपी से ही हैं और हमें बहुत फ़ख्र है कि हमारे यूपी के जितने भी कलाकार हैं, वो बाहर तक जाके मुंबई को चला रहे हैं। बल्कि मैं कहूँगी बॉलीवुड में ज़्यादातर वर्चस्व हमारे यूपी के लोगों का है, बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं वहाँ पर। और आपके तकरीबन 4 दर्जन कैसेट्स, सीडीज़ और एल्बम्स अब तक रिलीज़ हो चुके हैं, जिसमें से टी सीरीज़, वीनस और टिप्स कैसेट्स कंपनीज़ ने आपकी गज़लों के एल्बम्स रिलीज़ किए हैं। साथ ही आपने बहुत सारे जाने-माने सिंगर्स के साथ अपनी आवाज़ दी है। अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम, कविता कृष्णमूर्ति, पीनाज़ मशानी, गुलाम अली साहब, जगजीत सिंह साहब की गज़लें तो आपकी बहुत पसंदीदा रही हैं और शुरुआती दौर में आप जगजीत सिंह साहब की गज़लें ही गाया करते थे और जो आपकी पहचान बनी, और बाद में फिर आपने अपनी आवाज़ में खुद गाना, अपनी गज़लें गाना शुरू किया और उससे आपकी एक अलग तरह की पहचान निकल कर सामने आई। और इसके अलावा कई सारी फीचर 2 फ़िल्मों के लिए भी आपने जो है वो अपनी आवाज़ दी है। वो आज बातचीत के दौरान हमें पता लगेगी वो फ़िल्में कौन-सी थी, कौन से गाने आपने गाए हैं और कौन-सी गज़लें आपकी बहुत मकबूल हुई हैं, जिनसे आपको बहुत शोहरत मिली। उनके बारे में भी हम वो भी आपसे सुनेंगे निश्चित ही। और इसके अलावा कई सारे स्टेज शोज़ आपने भी किए हैं, ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी कई सारे कलाकारों के साथ। इसके अलावा जो आपकी सबसे बड़ा जो अचीवमेंट रहा है, वो एमटीवी म्यूज़िक अवार्ड के लिए आपका सिलेक्शन रहा है। तो हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपके कि हमारी इस महफ़िल की शान बढ़ाने के लिए आप हमारे बीच में हैं जसवंत साहब, तो बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया हुआ है कि आज की इस महफ़िल की एंकरिंग, इसका दारोमदार, इसके सूत्रधार हमारे बीच बेदी भाई साहब हैं, जो कि इस कार्यक्रम को जैसे चाहे, जिस दिशा में चाहे ले जा सकते हैं। तो अब इसका बागडोर और इसका दारोमदार मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, तो प्लीज़ आप इसको अपने हिसाब से चलाएँ। स्वागत है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। अलका जी, बड़ी मुश्किल बात हो जाती है कि एक मोहतरमा सामने बैठी हों, हमारा परिचय कराएँ और वो भी इतनी अच्छी शायरा हों और उनके सामने मुझे बोलने के लिए आप बोल रही हैं, तो मतलब बड़ा एक मुश्किल का काम है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आपकी फाउंडेशन के तमाम लोगों को पसंद आए। और ये ख्वाहिश बेशक। फाउंडेशन नाम ही इतना खूबसूरत है कि आप लोग की जितनी तमाम ख्वाहिशें हैं, मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा वो पूरी हों। और मैं स्वागत करना चाहूँगा, मेरे भाई हैं जिनके साथ कई वर्षों का मेरा साथ है। आपकी आवाज़ चली गई है। जी। मेरी आवाज़ चली गई है? आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। अब आ गई? जी, जी। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं इनका भी बहुत स्वागत करता हूँ, जो मेरे भाई की तरह हैं। बरसों से हमारा इनका साथ है, जबकि हम दोनों का जोनर अलग है। वो रूहानी बातें करते हैं और मैं जिस्मानी बातें करता हूँ। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि गज़ल गायकी हो या भजन गायकी हो, जसवंत जी का हाथ पकड़ना मुश्किल, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जसवंत जी को मालूम है कि किस समय कौन सी गज़ल कहाँ पर सेट होती है और फिट होती है। तो मैं स्वागत करता हूँ जसवंत जी का अपने साथ, और अपने तमाम लोगों से यही कहूँगा कि गज़ल क्या होती है, गज़ल किसे कहते हैं, गज़ल किन मंज़रों से गुज़र कर आपके एहसासात तक पहुँचती है, इसकी पूरी तारीख़ या इतिहास नहीं बताऊँगा। सिर्फ इतना कहूँगा कि गज़ल ज़रिया होता है अपने महबूब से बातें करने का। आपसे एक सवाल करना चाहूँगा मैं, जो हमारे लोग भी जानना चाहते हैं कि आपकी गज़ल की दुनिया की शुरुआत कैसे हुई? ये ज़रा मैं चाहता हूँ, झांसी से मुंबई, मुंबई से गज़ल। मैं यहाँ पर झांसी में जब था तो थोड़ा सा सीखता रहा, वाक़ई क्या सीखने, लेकिन मेरी मंजिल तो हर उस समय एक आर्टिस्ट जो मंजिल होती है, वो तो सिंपली है कि वो बॉम्बे के सिवा कहीं होती ही नहीं। आज फिर भी हमारे रास्ते काफ़ी मिलते हैं। आज हम अपने छोटे शहरों में बैठ के भी अपने नाम आ रहे हैं। अलका जी आज कानपुर में ही हैं, कर रही हैं अपना काम। ऐसे आज के समय थोड़े रास्ते, लेकिन उस समय तो एक ही रास्ता होता था कि आदमी को बॉम्बे जाना पड़ता, और आज भी अगर फिल्म से जाना है तो बॉम्बे जाना ही पड़ता है। तो उसी लिहाज से मैंने
मैं बॉम्बे जाऊँ पूरा कंसंट्रेशन म्यूजिक में रखा हूँ। मैं बॉम्बे आ गया। 85 की बात थी। 85 में मैं, उसके बाद मैंने स्ट्रगल किया, सब कुछ करने के बाद 2-3 साल बड़ी मुसीबत के बाद मैंने फिर रेलवे में जॉब भी किया। तो बाद में 93 तो उस बीच में भूषण जी और राधा जी ने बहुत ऑपरेशन किया मुझे, से मिलाया। तो उसके बाद तो ही रात तो आज एक बार जरूर कहूंगा कि अलका मिश्रा जी जो है वो भी अरूज की जानकार निकली। मुझे तो परिचय अभी अभी हुआ आपका, लेकिन आप अरूज की जानकार हैं, आपने अच्छी शायरी की है, तो मुझे बड़ी खुशी भी हुई कि आपने गजल मुझे की है। सबसे पहले मैं उसी से शुरुआत करता हूँ। अरे वाह। और जसवंत जी बीच में एक बात जोड़ना चाहूंगा। जसवंत जी, कल अलका जी का बर्थडे भी है, तो हम लोग मुंबई वालों की तरफ से ये कानपुर की अलका मिश्रा जी को एक छोटी सी भेंट हो जाएगी, आपकी गाई हुई गजल जो अल्फाज इनके। बिल्कुल, बेशक जी। मुझे उससे कोई शिकवा नहीं है, मुझे उससे कोई शिकवा नहीं, बुरा है वो बुरा है वो मगर इतना नहीं है। क्या बात है। कोई शिकवा नहीं है। बिल्कुल ताजा गजल है, सुबह ही धुन बनी है। जी जी, तो स्वागत हो। बहुत हमारे कानपुर के अंदाज में बोले तो जी, मेरे कानपुर के अंदाज में बोले जाएंगे, अभी के तोड़े ताजे हैं। कोई भी बात कह देता है सीधी, कोई भी बात कह देता है सीधी, कोई भी बात कह देता है सीधी, है वो मगर इतना नहीं है। क्या बात है। जिससे मोहब्बत हो गई है उसको जब से, मोहब्बत हो गई है जब से उसको, जब से मोहब्बत हो गई है उसको जब से, तन्हाई में तन्हा नहीं, वो तन्हाई
इतना नहीं है मुझे उससे कोई शिकवा नहीं। क्या बात है, क्या बात है, शुक्रिया। बहुत। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ये शोहरत भी भले छीन मुझसे मेरी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो क्या बात। कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। वाह 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 वाह। मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे ना, वो क्या बात। रानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। क्या बात है, क्या बात है। ये आवाज आ रही है अब आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी परफेक्ट। मैंने कहा मेरी आवाज आ रही है ना आपके पास? जी जी। धन्यवाद। यशवंत भैया, ये गजल मेरी पसंदीदा शुक्रिया गजल है बेदी साहब। और मैं चाहूंगा कि इस गजल के जो जिनको आप भी अपना गुरु तुल्य समझते हैं, जगजीत जी, उनके बारे में कुछ बताएं जरा कि जगजीत जी के साथ आपके बड़े अच्छे संबंध थे, आप उनसे मिलते भी रहते थे, तो आप क्या तो मैंने उनसे बोला कि मैं गाता हूँ, उन्होंने मुझे सुना, तो उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है और अच्छे से रिहर्स करो, अच्छे से सीखो। तो मैंने उनका कहना भी माना और काफ़ी दिनों, मतलब मैं 92 तक काफ़ी लोगों से मैंने सीखा, अरुण प्रसाद तक। उसके बाद फिर हमारे शिक्षक से मौका मिला, काफ़ी मैंने कोशिश की और भी रहे। तो कोशिशों के बाद और मैं बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखा, सुन के सीखा जी। तो उसके बाद जब गुलशन जी मिले तो हमने एक शिखर एल्बम किया। शिखर एल्बम की एक नज़्म आपको सुना। जी। सन 94 में ये एल्बम रिलीज हुआ था। इसकी ये नज़्म आज अभी जब मजदूर लौट रहे थे तब भी बहुत पॉपुलर, सब लोगों को तब भी फिर से सुना दिया, लोगों रिकॉग्नाइज कर रहे जी। बुजुर्गों की जहाँ पर लोग इज्जत छोड़ देते हैं, फरिश्ते उन घरों की फिर हिफाजत छोड़ देते हैं। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, क्या बात है। पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, क्या बात है। मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, चार पैसे कमाने में आया शहर,
तेरा मुझे याद आता है। क्या बात। था मैं जब पाठशाला से घर अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। रात में अपनी ममता के आंचल तले सबकी यादें के मुझको लाती माँ। सोच के दिल में एक टीप उठती रही, रात भर दर्द मुझको जगाता रहा। 4 पैसे कमाने से आया शहर, गाँव में मुझे याद आता है। गाँव मेरा मुझे याद आता है। क्या बात है। सबकी आंखों में आंसू झलक लाए थे जब रवाना हुआ था शहर के लिए। कुछ ने मांगी दुआएं कि मैं खुश रहूं, कुछ ने मंदिर में जाकर जलाए दिए। एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी, ये तसव्वुर उन्हें खुद खुदाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव में याद आता है। क्या बात है। याद आता है। ये नज्म योगेश जी ने लिखी थी और अभी अभी उनका इंतकाल हुआ। वो मेरी तरफ से श्रद्धांजलि आई और 2 महीने ही हुए हैं उनके। क्या बात। पीरियड में ये मेरी तरफ से श्रद्धांजलि। ऐसे ही हम लोग कानपुर के पास आते हैं, लखनऊ एक अजीब, और वो एहसास ही जसवंत जी की गजल में है कि हम चाहे बंबई में रहते हो चाहे कहीं भी रहते हो, लेकिन हमारी आत्मा तो कानपुर में बसती है। मैं यहाँ पर भी लोगों को बोलता हूँ मेरा ससुराल मुंबई में है लेकिन मायका मेरा कानपुर में है। क्या बात है। तो कानपुर की वैसे ही मिट्टी में इतनी ताकत है। तो अभी बॉम्बे की याद, अगर आदत बोलेंगे तो आदत चाहे लग गई हो हमें, लेकिन अभी भी कानपुर की वही मोती झील याद आती है, वही बनारसी के लड्डू याद आते हैं, वही गलियां याद आती है, वही अपना क्राइस्ट चर्च कॉलेज याद आता है। तो सब चीज़ें याद आती हैं, चाहे जितने भी आप बंबई में रह लें, लेकिन कानपुर कानपुर है और अपना शहर है। हम 4 रोटी पैसे कमाने यहाँ आए हैं, ठीक है, हमारा एक प्रोफेशन है, लेकिन हमारा पैशन कानपुर है। बेशक। कहते हैं कि जसवंत जी ने एक शेर मुझे सुनाया था मुंबई के लिए, वो अर्ज कर रहा हूँ कि शहर को देखते हुए, कि तेरी धूप में खेत तेरी बारिश आए हैं, तेरी धूप में तेरी बारिश में नहाए हैं, फिर भी यह मुंबई तुझे अपने सीने से लगाए। क्या बात। तो हम मुंबई को बहुत प्यार करते हैं, वफादारी के साथ। जसवंत जी अगर हो सके तो मेरे को एक गजल सुननी है आपसे। ये आजकल फैशन हो गया सेल्फी का, जो देखिए वो ऐसा मुंह बना लेती है, लेकिन जगजीत जी ने बहुत पहले एक गजल गाई थी, ने भी ये गजल गाई उनके वर्जन के अंदर टी सीरीज के लिए, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर को।
ढूंढो तुम, मेरा गीत अमर कर लो, बन जाओ मीत मेरी प्रीत अमर कर लो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर क्या बात है। जग ने छीना मुझे जो भी लगा, आप जानते ही हैं, वो भी गजल सिंगर है, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, और मेरे भी अच्छे दोस्त हैं। साथ ही गोविंद गुलशन साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि गाजियाबाद से हैं। नूर साहब के शागिर्द रहे हैं, बहुत अच्छे गजलकार हैं। और नूर साहब का नाम आपने जरूर सुना होगा, मुझे लगता है, अगर आप गजल कहते हैं तो। और उसके अलावा श्री गोपाल तुलसियान जी हैं, प्रतिमा श्रीवास्तव जी हैं, सैयद हसनैन साहब हैं, उषा मिश्रा जी हैं, ज्योत्सना मिश्रा जी, ये सब अच्छे अच्छे साहित्यकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग, और कई लोगों का नाम शायद मैं नहीं ले पा रही हूँ, निकल गए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका लगातार। और अब मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप अपनी पसंद का कोई भजन अगर सुनाना चाहें, क्योंकि आप भजन लिखते भी हैं, जहां तक मुझे पता है कि आप लिखते भी हैं और खुद गाते भी हैं, तो ये बड़ी चीज है। तो अभी रिसेंटली कोई एक आपका राधे राधे करके कोई बहुत ही खूबसूरत भजन मैंने सुना है आपका, अभी फेमस हुआ है, तो अगर वो भजन आप सुनाएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरे भजनों में मैंने कोशिश ये भी की है जी कि लोगों को कुछ मिले, सबक मिले। जी बेशक, मैंने किया है, तो एक मुखड़ा जी आ रहा हूँ। स्वागत। फिर बंगला दीजिए, फिर कार दीजिए, क्या बात। फिर बंगला दीजिए, कार दीजिए, पहले बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, क्या बात। अच्छे संस्कार दीजिए, फिर बंगला दीजिए, फिर कार दीजिए, फिर बंगला दीजिए, फिर कार दीजिए, पहले बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। क्या बात। हम ही सिखा रहे हैं झूठ बोलना उनको, हम ही सिखा रहे हैं झूठ बोलना उनको, हम ही दिला रहे हैं फैशन के कपड़े उनको, क्या हम बात। ही सिखा रहे हैं झूठ बोलना उनको, थोड़ी डांट दीजिए, थोड़ा प्यार दीजिए, थोड़ी डांट दीजिए, थोड़ा क्या बात। प्यार दीजिए, अपने बच्चों अच्छे संस्कार दीजिए, अपने बच्चों अच्छे संस्कार दीजिए, फिर बंगला दीजिए, क्या बात है। आजकल बिल्कुल बहुत आवश्यक है कि इसी प्रकार के संदेश परक गीत भजन तैयार किए जाएं। बहुत, कब तक हम भगवान का नाम लेके बच्चों को उनके रास्ते से पे हम रास्ता सही नहीं दिखा सकते हैं खाली भगवान का नाम लेके, क्योंकि अब भगवान पर भी बहुत ज्यादा भरोसा लोगों को रह नहीं गया। चलिए, हमारे बीच में बेदी भाई साहब फिर से जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ SN मिश्रा साहब मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, सुनील कुमार वाजपेयी जी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, साथ ही मनीष शुक्ला हैं कानपुर से,
और शेफालिका झा हैं बिहार से। इतनी दूर दूर से लोग हम लोगों को, अपर्णा शुक्ला आयरलैंड से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लगातार, और अनिमा वाजपेयी कतर से, दोहा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत दूर दूर से राकेश शुक्ला जी हैं जो कानपुर के प्रोफेसर हैं, आपको पता होगा ऐसे सनातन एसडी कॉलेज, बेदी भाई साहब एसडी जी कॉलेज के बिल्कुल। प्रोफेसर हैं डॉक्टर राकेश शुक्ला जी। उमा सिंह जी हैं, प्रतिमा श्रीवास्तव जी बहुत अच्छी राइटर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बेदी भाई साहब अब आप अपनी बात रखें, बहुत इंतजार मैं किया अपनी आपके बात लिए। रखूं इससे पहले मैं जरूर कहूंगा कि 26 जुलाई है आज। जी हाँ, आज हमारे देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। जी आज हाँ, बिल्कुल, कारगिल दिवस भी है। बेशक और बेशक। मैं 4 लाइनें जरूर बोलना चाहूंगा आज के हालात को देखते हुए जी जी कि जानवर ये देख के हैरान हो गए, जानवर ये देख के हैरान हो गए कि कब गाय हिंदू और बकरे मुसलमान हो गए। सूखे मेवे ये देख के परेशान हो गए कि कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। मैं अमन पसंद हूं, मैं अमन पसंद हूं, मेरे देश में दंगा रहने दो। मुझे गेरुए और हरे रंग में मत बांटो, मेरी छत पे तिरंगा रहने दो। तो आज ये ख्वाहिश फाउंडेशन के इस कार्यक्रम से मैं उन तमाम लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे वतन के लिए, हमारे तिरंगे के लिए अपनी जान दी। वो जब भी बॉर्डर पे रहते हैं तो उनके दिल में एक जज्बा रहता है कि या तो वो तिरंगा फहरा के आएंगे या तिरंगा लपेट के आएंगे, और ये जज्बे को हम सलाम करते हैं। और मैं जसवंत भैया से बोलूँगा कि 2 लाइनें उनके लिए ज़रूर गाएं जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं, महफूज हैं। मैं ये कह दूं कि मेरे इस बारे में जो विचार हैं, तो मुझे ये लगता है जी कि हमारे हिंदुस्तान में 18 साल की उम्र में सभी को मिलिट्री ट्रेनिंग देनी चाहिए, सब बच्चों। पहले तो मैं ये जी सरकार से इस माध्यम से करूंगा, इस फेसबुक के माध्यम से, कि हमारे यहाँ ये नियम होना चाहिए कि बच्चा 18 साल का हो तो 2 साल की उसे ट्रेनिंग देनी चाहिए पहला। और अगर जरूरत पड़े ना, तो मैं जैसा व्यक्ति जो गजल गाता हूँ, मैं हाथ में बंदूक लेने को तैयार हूँ उस चीज, मैं क्या एकदम बात, रेडी क्या हूँ। बात है, क्या बात। और जितनी मेरी बिल्कुल ताकत है उस बिल्कुल हिसाब सर। से तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हर करम अपना सहेंगे, ऐ वतन तेरे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे, दिल दिया है जान भी देंगे, वाह वाह। ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। बहुत खूब। वो मेरा रंग दे, वो मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे। क्या बात है जसवंत भैया। जसवंत भैया एक और किस्सा भी याद आ गया मुझे पंजाब का, कि एक घर से 2 बच्चे, एक माँ के 2 बेटे, दोनों फौज में थे। बड़ा शहीद हुआ तो माँ रोई नहीं। थोड़े दिनों बाद उसी युद्ध में, कारगिल युद्ध में ही, छोटा जब शहीद हुआ तो माँ रोने लगी। तो गांव वाले आए, बोले क्या बात है माँ, बड़े के साथ प्यार नहीं था, छोटे के साथ ज्यादा प्यार था, तुम छोटे की शहादत पे रो रही हो, बड़े की शहादत पे रोई नहीं। कहती मैं इसलिए नहीं रो रही कि बड़ा शहीद हुआ या छोटा शहीद हुआ, मैं इसलिए रो रही हूं कि इस कोख ने सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा किए, अगर 4-6 बच्चे पैदा हुए होते तो मैं सारे बच्चे इस देश में दे देती। तो आज ये ख्वाहिश फाउंडेशन के माध्यम से हमने ये भी किया है। और आपको एक बात और बताऊं अलका जी, जसवंत भैया हमारे गजल सिंगर तो ही हैं, भजन भी बहुत अच्छे गाते हैं। तो वैसे भी अभी पेश किया श्रावण मास चल रहा है।
आप बीच में गायब हुए तो मैंने एक भजन गाया। मतलब जी 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 जी। हमारे नेटवर्क की मेहरबानी से हुआ ये, हम लोगों ने नहीं किया कुछ। हम तो आपके बगैर एक कदम भी चलना नहीं चाहते। अरे सर कैसी बातें करते हैं। तो एक भजन और हो जाए जसवंत भैया, श्रावण मास चल रहा है, कुछ बाबा जी के नाम पे हो जाए। अभी मैंने एक रक्षाबंधन का एक गीत बनाया है, रिलीज भी नहीं हुआ है, 1 तारीख को रिलीज हो रहा है, वो मैं आपको एक लाइन सुना दूं। चलिए। राखी का ये बंधन भैया, ये मैं गा रहा हूँ लेकिन बहनों की तरफ से है। राखी का ये जी बंधन भैया, तेरे साथ निभाना है मुझे, वाह राखी का बंधन निभाना है, राखी का बंधन निभाना। इस सावन कुछ भी हो जाए, इस सावन कुछ भी हो जाए, तेरे दर पर आना है मुझे, क्या बात है। का बंधन निभाना है, राखी का बंधन निभाना। 1 तारीख का वेट कीजिए, ये मैंने ही लिखा है और जी मेरा ही जी है, मैं 1 तारीख को रिलीज हो रहा है। मगर जरूर जरूर। बिल्कुल हमारी शुभकामनाएं हैं कि बहुत ये आपका जो रक्षाबंधन का गीत है बहुत प्रसिद्ध हो, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि ये भजन सुन के, ये गीत सुन के बहुत सी बहनों के आंखों में आंसू आएंगे, क्योंकि इस बार शायद भाई की कलाई पे राखी बांध पाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कोरोना ने हम सबको कहीं पर बांध रखा है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे साथ राघवेंद्र जी जी राघवेंद्र कुमार किया है तो वैसे ही जुड़ जाएंगी बहनें। हाँ बिल्कुल, हम सारे यहीं पर मिलकर रक्षाबंधन मनाएंगे। तो हमारे साथ राघवेंद्र दुबे रवि जी जुड़े हुए हैं, मनीष शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, रत्नांजलि मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं, नंदलाल रोशन जी कलकत्ता से जुड़े हुए हैं, बहुत दूर दूर से लोग, हमारे रणवीर सिंह बेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बेदी भाई साहब आप प्रोग्राम को आगे लेके चलें। जी हाँ, मैं बहुत बहुत थैंक यू जसवंत भैया, आपने इस गीत को गाया। जसवंत भैया एक बार और मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा अगर रोमांटिक भी एक आध हो जाए, क्योंकि Yes. कानपुर का मौसम जरा रूहानी बना हुआ है, और रोमांस के ऊपर मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आता है, अगर आप लोग की इजाजत हो तो शेयर करूं। जी इजाजत है आप लोग की? बेशक। एक लड़की है, ब्लाइंड है, उसके बाद जिंदगी में नहीं है और अंधकार के अलावा उसका कोई साथी नहीं है। हाँ, आधे घंटे के लिए एक लड़के का फोन आता है उसको, और वो उससे बातें करता है, उसके अंदर एक जज्बा पैदा करता है कि आसमान का रंग नीला है, घास का रंग हरा है, उसको रंगों से वाकिफ कराता है। और जी जी ऐसे ही वो बात चलती रहती है आगे। 23.5 घंटा वो लड़की उस आधे घंटे का वेट करती है। क्या बात। एक दिन उसको पता लगता है कि उसकी आंखें ठीक हो सकती हैं, तो उसकी आंखें मैरिज मिल गई, तो उसको ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है। उसकी आंखें ठीक हो जाती हैं। जब पट्टी खुलने वाली होती है तो उससे पूछते हैं किससे मिलना चाहोगी? बोलती उस लड़के को बुलाओ जो रोज मुझे फोन करके मेरे अंदर एक जज्बा भरता था, तो मैं उसको पहले देखना चाहती हूँ। वो लड़के को बुलाया गया, लड़की की आंखों की पट्टी खोली गई, तो सामने देखा तो वो लड़का काले रंग का चश्मा पहन के खड़ा है। लड़की को बड़ी मायूसी हुई। लड़का आगे आया और बोला कि तुम मुझसे शादी करोगी? कहती नहीं। अभी तो मैं अंधकार से निकली हूँ, फिर अंधकार का हाथ पकड़ लूं? लड़का घूमा और दरवाजे तक गया। वहां जाके घूम के बोलता है कि सुनो, मैंने जो तुम्हें अपनी आंखें दी हैं उनका ख्याल रखना। क्या बात। इसको बोलते हैं मोहब्बत। मोहब्बत देने का नाम है जसवंत भैया, लेने का नहीं। क्योंकि मोहब्बत लेने का काम होता तो श्याम सिर्फ श्याम होता
राधे श्याम ना होता। तो आपसे भी बेशक मेरी एक गुजारिश है, गजल, एक बहुत खूबसूरत गजल, क्योंकि गजल के मुरीद यहाँ पर ज्यादा हैं, तो आपसे जी गुजारिश जी है कोई जी, बहुत खूबसूरत रूमानी सी गजल हो जाए। मुझे मशवरा दे, मुझे ये बता दे मुझे। ये आप आ जाइए मेरा एक एल्बम है, उसमें मैंने ये किया। जी जी जी। मशवरा दे ये बता दे, मेरा दिल तुझ पे आए तो मैं क्या करूं। मशवरा दे ये बता दे, मेरा दिल तुझ पे आए तो मैं क्या करूं। दिल संभलता नहीं, जोर चलता नहीं, दिल संभलता नहीं, जोर चलता नहीं। प्यार बढ़ता ही जाए तो मैं क्या करूं। मशवरा दे ये बता दे मुझे, मशवरा दे। मैंने मांगी थी के मस्जिदों में दुआ, मैं जिससे प्यार करता मुझको मिले। क्या बात। मैंने मांगी थी के मस्जिदों में दुआ, मैं जिससे प्यार करता मुझको मिले। जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया, जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया। अब खुदा भूल जाए तो मैं क्या करूं। क्या बात। क्या बात, क्या बात। गैर से दिल लगाना नहीं चाहिए, बीवी पे खाना नहीं चाहिए। क्या घर बात में है। बैठ के गा, घर में बैठ के गा रहा हूँ, थोड़ा तो बताना पड़ेगा। गैर से दिल लगाना नहीं चाहिए, बीवी पे ढाना नहीं चाहिए। एक लैला ही काफी है घर के लिए, एक लैला ही काफी है घर के लिए। रोज लैला बनाए तो मैं क्या करूं। क्या बात है। मुझे ये बता दे मुझे, मेरा दिल तुझ पे आए तो मैं क्या करूं। मशवरा बहुत अच्छा मशवरा दे रहे हैं आप, मुझे लगता है आज इस मशवरे की सभी को बहुत जरूरत है। तो हमारे साथ शिवानी विकास जोशी जी इंदौर से जुड़ी हुई हैं, अनंत तन्हा जी जुड़े हुए हैं, बहुत दूर दूर से लोग जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अपर्णा शुक्ला जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आयरलैंड से आपको सुन रही हैं, डबलिन से, तो बहुत बहुत मुबारक हो और बहुत शुक्रिया। और बेदी भाई साहब आ गए हैं वापस हमारे साथ, उनको मैं दोबारा लाती हूँ। हाँ जी, स्वागत है जी। मैं जसवंत भैया, आपने बीवी का नाम लिया, मेरा नेटवर्क चला गया। एनीवे, जसवंत भैया एक चीज और कहना चाहूंगा। आज आप बोल रहे होंगे, नहीं मैं आप बोलूंगा, आप बोलोगे बड़ी फरमाइशें कर रहा है। आज क्या है कि कल अलका जी का बर्थडे है और वो कानपुर में, हम बम्बई में, आप झांसी में, तीनों जने हम लोग दूर दूर है।
लेकिन पार्टी बनती है। अब गजलों का बेशक। माहौल हो और अगर मैं खाने की बात ना की जाए तो मतलब मजा नहीं आएगा। क्या और मैं बात है, खाने की जरूर बात जरूर। कैसे करें, एक शेर सुनाता हूँ सर, कि मानता हूँ जनाब पीता हूँ ठीक है बेहिसाब पीता हूँ, मानता हूँ जनाब पीता हूँ ठीक है बेहिसाब पीता हूँ, अरे लोग तो लोगों का खून पीते हैं, मैं तो फिर भी शराब पीता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, वाकई बहुत खूब। जसवंतिया, दो लाइनें हो जाए, एक आखिरी गीत आपको सुना के संडे खत्म कर के रहा हूँ सबकी शाम अच्छी हो जाएगी। जी जी, स्वागत है। कि जो मुझे बहुत पसंद है, मेरे को नहीं मालूम कि लोगों को कितनी पसंद आएगी, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। बेशक। बहुत खूब बेदी साहब, बहुत खूब। जी गरज आप। बरस प्यासे धरती फिर पानी दे मौला, गरज बरस प्यासे धरती फिर पानी दे मौला, चिड़ियों को दाना बच्चों को गुड़धानी दे मौला, गरज बरस कासे धरती फिर पानी दो और दो का जोड़ हमेशा चार कहाँ होता है, दो और दो का जोड़ हमेशा चार कहाँ होता है, सोच समझ वालों को क्या बात है, क्या बात है। बच्चों गुड़धानी में मौला, गरज बरस प्यासे धरती फिर पानी फिर पानी ले मौला। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही उम्दा। बिल्कुल सावन आपने ला दिया, सावन के ऊपर इतना सुंदर गीत प्रस्तुत करके। अलविदा ना कहना के अंदाज में आप सभी को अलविदा कहना चाहती हूँ, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे हम इसी तरह मिलते रहेंगे और आपसे रूबरू होते रहेंगे, और पूरी उम्मीद करते हैं कि आप सबका अगर साथ हमारे साथ रहेगा तो ख्वाहिश दूसरों की ख्वाहिशों के साथ अपनी भी ख्वाहिशों को जोड़कर निरंतर नए मुकाम हासिल करती रहेगी, और ये कारवां यूं ही चलता रहेगा मुसलसल। बहुत बहुत शुक्रिया।